हेलो एवरीवन, इट्स मी शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस देखिए, पढ़ने से पहले ऑलरेडी मैंने फेट ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करा था जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा था। तो ग्लूकोज क्या है आपका, कुछ मात्रा में वो चला जाता है आपका स्टोरेज के लिए एंड कुछ जाता है आपका सीधे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जहाँ पे वो स्टोरेज के लिए जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और वो जा रहा है लिवर में स्टोर होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि ग्लाइकोजेनेसिस बेसिकली है क्या और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसका। दूसरी चीज है कि की एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जानेंगे ग्लाइकोजेनेसिस का। और जो भी रेगुलेशन है ग्लाइकोजेनेसिस का वो कौन से हार्मोन्स करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे एंड सिग्निफिकेंस भी जानेंगे ग्लाइकोलिसिस के। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू चेन्स ऑफ ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, कहाँ लिवर सेल्स में बेसिकली होता है, जहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो एडेड होते हैं ग्लाइकोजन के चेन्स में स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ। In order to maintain glucose homeostasis and guarantee a consistent source of energy, living creatures including humans engage in biological process of glycogenesis. It entails the creation of glycogen, a glucose storage form from glucose molecule. अब देखिए इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका आपके ब्लड स्ट्रीम में है, जब आपका लेवल उसमें ज्यादा जाता है तो वो आपके सेल में जाता है और वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होने के लिए चला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जब हमें ग्लूकोज की नीड होती है, ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके पास स्टोरेज नहीं रहेगा तो एकदम से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो इसी वजह से ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब ग्लूकोज स्टोर हो जाता है तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस बनी रहती है, यानी कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल ब्लड स्ट्रीम में डाउन जाता है, ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिवर में नहीं, मसल्स में भी स्टोर होता है। ठीक है, मसल्स में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है। बस ये चीज है कि आपका वापस से ब्रेक डाउन जब होता है तो मसल्स में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो होता है। और जब हम बात करते हैं लिवर सेल्स में, तो लिवर सेल्स में जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अदर मसल्स तक भी जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रेन हो गया, ब्रेन टिश्यूज हो गए या फिर अदर टिश्यूज हो गए, वहां तक भी वो पहुंचता है लीवर से जो आपके ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन क्या होती है ग्लाइकोजेनेसिस की। तो ग्लाइकोजेनेसिस का जो लोकेशन है वो है साइटोप्लाज्म सेल के इन मसल, लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज। मसल, लीवर और एडिपोज टिश्यूज में, यानी कि जो मसल सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं और एडिपोज टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उनके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजेनेसिस प्लेस होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स में। अब देखिए, ग्लूकोज क्या हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है और ग्लाइकोजन क्या है हमारा पॉलीसेक्राइड है। किसका, ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है। हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो मोनोसेक्राइड यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। बट ग्लाइकोजन क्या है हमारे पॉलीमर्स है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं। तो इनमें देखिए ब्रांचेस भी होते हैं और ये आपके लंबे चेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए एक चीज भी है कि जब आपके ग्लाइकोजन का कह सकते हैं कि जब ब्रांचेस में आगे ग्लूकोज जुड़ता है ना, तो उसमें आपका ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे। तो देखिए स्टेप्स कैसे, सबसे पहले ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें मिलता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, देन उसके बाद आपका यूडीपी ग्लूकोज, और यूडीपी ग्लूकोज से आपका ग्लूकोजिल यूनिट्स बनते हैं, यानी कि जो अल्फा 14 आपका
बॉन्ड है वो क्रिएट होता है। देन उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम आते हैं जो कि ब्रांचेस बनाते हैं और एट लास्ट आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए यूडीपी ग्लूकोज है वो आपका फिर ग्लूकोजिल यूनिट्स में जाकर के अल्फा 1,4 आपका लिंकेज बना करके वो ग्लाइकोजन में ऐड हो रहा है। देन उसके बाद ब्रांचेस भी आते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम जाकर के ब्रांचेस बनाता है। तो स्टेप वाइज अभी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो स्टेप है हमारा, ठीक है, वो ग्लूकोज का अपटेक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, ग्लूकोज का अपटेक। इन दिस स्टेप ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर और मसल सेल्स थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। अब देखिए जो सबसे पहले काम क्या है कि ग्लूकोज का अपटेक है सेल्स तक। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो लीवर है और हमारे मसल सेल्स है वहां पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। ठीक है, GLUT2 है वो लीवर में आपका एज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है और GLUT4 है वो आपके मसल सेल्स में रहता है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक। ठीक है, अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज है वो आपका, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए सेल में जा रहा है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है आपका। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हमारा ग्लूकोज पहुंचा कहाँ तक, सेल के पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि अब ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सबसे पहले क्या हो रहा है, वंस इनसाइड द सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थ्रू अ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। अब देखिए ग्लूकोज जब आपका सेल्स में पहुंच रहा है तो वहां पे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रहा है जहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज कैटलाइजेस दिस रिएक्शन। जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है और ग्लूकोकाइनेज है बेसिकली वो आपकी इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, और एटीपी को एज अ डोनर इस्तेमाल करते हैं, वह Mg डबल प्लस भी रहता है आपका। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है एटीपी के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम वर्क कर रहा है वो आपका हेक्सोकाइनेज है या फिर ग्लूकोकाइनेज है। ठीक है, अब हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, आइसोमराइजेशन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, इन दिस स्टेप द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेस टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट जो आपका है उसका सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि 6th कार्बन टू 1st कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एंजाइम वर्क करता है वो आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है। ठीक है, ये इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज करता है वो है हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, वो क्या करता है 6th कार्बन से फॉस्फेट को आपका ट्रांसफर करता है 1st कार्बन ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज पे। अब देन उसके बाद देखिए जो आइसोमराइजेशन है वो बहुत ही इसेंशियल स्टेप है जो आपके जो ग्लाइकोजन चेन में आपका एड ऑन होने का ग्लूकोज का। ठीक है, आपका ये जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, यानी कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो एड ऑन हो रहा है किसमें, ग्लाइकोजन के चेन्स में। ठीक है, ऑलरेडी 3-4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन चेन्स के बने होते हैं उसमें वो जाकर के एड ऑन होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है आपका, टू एक्टिवेट ग्लूकोज फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अंडरगोज एक्टिवेशन बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फो राइलेस। ठीक है, पायरोफॉस्फोराइलेस। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो यूडीपी है, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेस है, ये एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो यूडीपी होता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे। ठीक है, और जब तो क्या वो बनता है, यूडीपी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी कि जो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज है वो यूडीपी को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और बनाता है यूडीपी ग्लूकोज। अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो यूडीपी ग्लूकोज है एक तरीके से कैरियर का काम करता है, कह सकते हैं कि आपका सबस्ट्रेट का काम करता है। ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट वर्क करता है, यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये आपका ग्लाइकोजन इलोंगेशन के लिए जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज। अब यहाँ पे जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज हमारा बन गया। अब यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का यूज करके अब वो क्या बनाए, क्या करेगा, ग्लूकोज को डिलीवर करेगा ग्लाइकोजन
के साथ में, यानी कि ग्लाइकोजन के साथ आपका अल्फा 1,4 लिंकेज बना करके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके उसको अटैच कर देगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ ग्लाइकोजन का आपका चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो आपका यूडीपी है, ठीक है, वो ये आपका जो हमारे यूडीपी ग्लूकोज है वो है, ठीक है। अब ये बनाएगा क्या, आपका आगे चल करके इसको इसमें ही एड ऑन कर देगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एड ऑन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम हमारा वर्क करता है वो है आपका ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है। और ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करता है कि जो यूडीपी ग्लूकोज है वो उसको क्या करते हैं, उससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिलीवर कर देगा कहाँ तक, ग्लाइकोजन के ऑलरेडी जो बने हुए हमारे चेन है, 4-5 चेन ऑलरेडी बने रहते हैं, 4-5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के, अब वहां पे उसको एड ऑन कर देता है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है यहाँ पे कौन सा, ग्लाइकोजन सिंथेज, यानी कि एक तरीके से आप लर्न कर सकते हो कि ग्लाइकोजन के इलोंगेशन हो रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। अब एक सर्टेन लेंथ तक, यानी कि सर्टेन लेंथ पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपका आपका जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है, और वहां पे आपका क्या बनता है, आपका ब्रांचेस बनने हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन द ग्लाइकोजन चेन रीचेस अ सर्टेन लेंथ, ब्रांचिंग अकर्स टू इंश्योर इफिशिएंट सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन आपका इफिशिएंट हो और आपका इफिशिएंट सिंथेसिस हो ग्लाइकोजन का, उसके लिए ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो है अल्फा 1,6 ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसको आप ट्रांस ग्लाइकोसिलेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये एंजाइम कैटलाइज करता है और बनाता है क्या, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये क्या करता है कि ऑलरेडी से जो बने हुए हमारे चेन है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के 4 नंबर, जो आपके 4 कह सकते हैं ये आपके बने हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो बने हुए हमारे ग्लाइकोजन चेन है उसको 4 मॉलिक्यूल से बेसिकली वो कट करता है, एंड देन यहाँ से आपका क्या बनाएगा, वो यहाँ से वो क्या करेगा, अल्फा 1,6 आपका कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करके ब्रांचेस बना देगा। तो इसका कुछ इस तरीके से आपका ब्रांचेस बन जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ब्रांचेस आपके बन जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल था क्या, ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, आइसोमराइज हुआ। अब देन उसके बाद वहां पे यूडीपी ग्लूकोज बना हमारा। यूडीपी ग्लूकोज के बाद क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन के जो आपके ऑलरेडी बने हुए मॉलिक्यूल वहां से जाकर के अटैच हो रहा है। देन उसके बाद एक सर्टेन चेन के बाद क्या हुआ हमारा, ब्रांचिंग एंजाइम है जो कि उसको कट करके ब्रांचेस में बना रहा है, ठीक है। यानी कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ठीक है। ये ओवरऑल आपका कन्वर्जन किसका, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये था आपका ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स, ठीक। अब सिग्निफिकेंस क्या है ग्लाइकोजेनेसिस का, तो ग्लाइकोजेनेसिस देखिए एनर्जी स्टोरेज के लिए, बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो गया, मस्कुलर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्पोर्ट्स के पर्सनैलिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए, सपोर्ट्स एनाबॉलिक प्रोसेसेस, जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस उनको सपोर्ट करता है, इंटर कनेक्शन विद अदर मेटाबॉलिक पाथवे, जो अदर मेटाबॉलिक पाथवे इनसे इंटर कनेक्शन भी रहता है ग्लाइकोजेनेसिस का। कैसे, इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए कंट्रोल एंड रेगुलेशन ग्लाइकोजेनेसिस का जो है ना, वो आपके रेगुलेटेड होते हैं इंसुलिन और आपके ग्लूकोगॉन से, ठीक है। ग्लूकेगॉन और जो इंसुलिन है, ये दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि ग्लाइकोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, ठीक है। तो इंसुलिन ही है जो कि अगर ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होगी तो वो सेल तक पहुंचाता है और वहां पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ग्लूकेगॉन जो है वो क्या कॉज करता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ये आपके कुछ रेफरेंसेस है बुक के, ये बहुत ही मैंने कोशिश करी है कि आपको समराइज करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर जरूर करिए।